बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। बच्चों आज हमारा लेक्चर 6 है। अगर आपने फर्स्ट टू फिफ्थ लेक्चर नहीं देखा ये थर्ड लेसन का, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे रीजनलिज्म। ठीक है बच्चों, रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वन रीजन। इट इज़ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन. But if I think that because I am Bengali or Marathi, I am superior to other from other province, it can be termed as excessive regional pride. The love for one's province turn morbid due to this kind of an excessive regional pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. रीजनलिज्म क्षेत्रवाद का मतलब होता है अपने इलाके या राज्य के लिए हद से ज़्यादा घमंड रखना, यानी कि एक्सेसिव प्राइड अबाउट वन रीजन। खुद को एक बंगाली या मराठी इंसान बताना एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं ये सोचने लगूँ कि चूंकि मैं बंगाली या मराठी हूँ इसलिए मैं दूसरे राज्यों के लोगों से बहुत ऊपर या महान सुपीरियर हूँ, तो इसे क्षेत्रीय घमंड कहा जाएगा। इस हद से ज़्यादा घमंड की वजह से अपने राज्य के लिए जो प्यार है वो बीमार या नफरत से भरा, यानी कि मॉर्बिड लव हो जाता है। अपने राज्य से प्यार करना बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल है, लेकिन ये कभी भी असामान्य यानी कि एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे क्लास में ये कहना कि मेरा रोल नंबर 1 है, मुझे अपनी सीट पसंद है, ये तो ठीक है। पर अगर आप चिल्लाने लगो कि मैं तो रोल नंबर 1 हूँ इसलिए बाकी के सारे बच्चे बेकार हैं एंड मैं किसी को बेंच पर नहीं बैठने दूंगा, तो ये गलत बात है ना। बस यही बात तब होती है जब लोग अपने राज्य के घमंड में दूसरों से लड़ने लगते हैं। रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट. In the post-independence period, some states achieved more progress while some states remained backward. For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remain undeveloped economically and industrially. ये क्षेत्रवाद, ये रीजनलिज्म असल में विकास के असंतुलन यानी भेदभाव इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट की वजह से फलता फूलता है। आज़ादी के बाद के समय में यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कुछ राज्यों ने बहुत ज़्यादा तरक्की यानी कि प्रोग्रेस कर ली, जबकि कुछ राज्य पीछे या पिछड़े बैकवर्ड रह गए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एंड तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पैसों एंड फैक्ट्रीज के मामले में बहुत तरक्की की, जबकि ओडिशा, बिहार एंड असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक यानी कि इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली रूप से अविकसित यानी कि अनडेवलप्ड रह गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस. एज अ रिजल्ट, द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर. The state which have not developed in this manner remain backward in education and civics amenities. पैसों की तरक्की और सुधार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ही किसी भी प्रगति की असली नींव यानी कि फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो राज्य पैसे के मामले में आगे बढ़ जाते हैं वे दूसरे क्षेत्र जैसे पढ़ाई यानी कि एजुकेशन, सेहत यानी कि हेल्थ एंड संस्कृति में भी बहुत तरक्की कर लेते हैं। लेकिन जो राज्य इस तरह विकसित नहीं हो पाते वे पढ़ाई एंड नागरिकों की सुख सुविधा यानी कि सिविक्स एमिनिटीज के मामले में पिछड़े रह जाते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, बिल्कुल सीधा सा गणित है बच्चों। जिस राज्य के पास ज़्यादा पैसा होगा वह अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े स्मार्ट स्कूल, अच्छे अस्पताल और साफ सफाई वाली पक्की सड़कें बनाएगा, और जिस राज्य के पास फंड नहीं होगा वहाँ के लोग इन अच्छी सुविधाओं यानी कि सिविक्स एमिनिटीज़ के लिए तरसते रह जाएंगे। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन डेवलप्ड स्टेट आर नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन बैकवर्ड स्टेट. दे आर हरेस्ड बाय प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा.
they begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefit of development. Because of this, the understanding between state is broken. This in turn has a negative impact on national unity. तरक्की के जो मौके यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट अमीर या विकसित राज्यों के लोगों को मिलते हैं, वो पिछड़े राज्य लोगों के लिए नहीं मिल पाते। वे लोग पढ़ाई की कमी, पिछड़ेपन, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड गरीबी पॉवर्टी जैसे समस्याओं से बहुत परेशान हरेफ्ट रहते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, बीइंग चीटेड, एंड उन्हें विकास के फायदे से दूर रखा जा रहा है। इसी वजह से राज्यों के बीच का आपसी तालमेल टूट जाता है, जिसका हमारे देश की एकता पर बहुत ही बुरा असर यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी पड़ता है। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, सोचो बच्चों, जब पिछड़े राज्यों के युवाओं को अपने यहाँ नौकरी यानी कि जॉब्स नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इस कड़वाहट की वजह से अलग अलग राज्यों के लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिससे हमारे पूरे भारत की टीम एकता यानी कि नेशनल यूनिटी खतरे में पड़ जाती है। The economic imbalance that has endangered this understanding need to be set right over a government make effort in that direction. इसी आपसी भाईचारे को खतरे में डालने वाले इस पैसों के असंतुलन यानी कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस को सुधारने और ठीक करना यानी कि सेट राइट बहुत ज़रूरी है। और हमारी भारत सरकार हमेशा इसी दिशा में लगातार कोशिश और प्रयास यानी कि एफर्ट करती रहती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जब घर में मम्मी पापा देखते हैं कि एक बच्चा पिछड़ रहा है, तो वह उसे ज़्यादा प्यार, ज़्यादा टाइम एंड एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देते हैं ना। ठीक वैसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पिछड़े राज्यों को ज़्यादा फंड और फैक्ट्रियाँ देती है ताकि सब बराबर आ सके। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स. The people of developed state being to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that much. Then they being to look down upon the people of underdeveloped region. They are not willing to share the benefit of development with the backward state. ये क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म और अमीर यानी कि डेवलप्ड एंड गरीब यानी कि अनडेवलप्ड दोनों ही तरह से राज्यों को खराब कर सकता है। अमीर राज्य के लोग ये मानने लगते हैं कि वे अपने महान इतिहास और संस्कृति की वजह से ही इतने आगे बढ़े हैं। फिर वे पिछड़े राज्यों के लोगों को अपने से नीचा या छोटा समझने लगते हैं यानी कि लुक डाउन अपॉन। वे अपने विकास के फायदे को उन पिछड़े राज्यों के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, ये तो अमीर राज्यों की गलत सोच हुई बच्चों। वे घमंड में आकर सोचने लगते हैं कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए तरक्की कर गए, एंड वे पिछड़े राज्यों से आए मजदूरों या लोगों को चिढ़ाने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। ऑन द अदर हैंड, द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज नीड टू एरोज देयर रीजनल आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ. फॉर दिस दे ट्राई टू अननेसेसरली glorify local tradition and culture to prove their uniqueness. This lead to regionalism. It endangers national unities. The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in development. दूसरी तरफ पिछड़े इलाकों के लोगों को खुद को इकट्ठा करने के लिए अपनी क्षेत्रीय पहचान रीजनल आइडेंटिटी को जगाना पड़ता है। इसलिए वे खुद को दूसरों से अलग और अनोखा साबित करने के लिए अपनी लोकल परंपराओं और संस्कृति का बिना वजह बहुत ज़्यादा गुणगान यानी कि ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशन करने लगते हैं। यही बात आगे चलकर उग्र क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म को जन्म देती है, जो देश की एकता के लिए खतरा बन जाता है। इसी क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म की बुराई को हम राज्यों के बीच के विकास के अंतर को कम करके रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस ही खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखे बच्चों तो, और ये पिछड़े राज्यों की तरफ से होने वाली गड़बड़ है बच्चों। जब उन्हें लगता है कि सब उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो वे गुस्से में आकर अपनी ही
तारीफों के पुल बांधने लगते हैं एंड दूसरों से अलग होने की जिद करने लगते हैं। इस लड़ाई को सिर्फ एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है जब सब राज्यों का बराबर विकास हो। We have studied a few challenges that India is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and the problems of the farmers, poverty, housing, and food. We are trying to overcome this and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about progress in the economic field. तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमने उन कुछ बड़ी चुनौतियों के बारे में पढ़ा जिनका सामना हमारा भारत कर रहा है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई मुश्किलें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, साफ सफाई, क्लीनिनेस, खेती और किसान की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, फिर गरीबी यानी कि पॉवर्टी, रहने का घर और खाना। हम सब इन मुश्किलों को हरा कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश लगातार तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। अब अगले चैप्टर में हम देश की आर्थिक तरक्की यानी कि प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा व्हाट इज रीजनलिज्म, अपने राज्य के लिए हद से ज़्यादा घमंड रखना यानी कि एक्सेसिव प्राइड। क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म कहलाता है जहां लोग दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। फिर हमने इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट देखा, ये बीमारी विकास के असंतुलन की वजह से फैलती है, जहां महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य अमीर बन गए एंड बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य पिछड़े रह गए। फिर बच्चों, हमने लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखा, पिछड़े राज्यों के लोग गरीबी एंड बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान होकर सोचने लगते हैं कि उनके साथ धोखा यानी कि चीटेड हुआ है, जिससे देश की एकता टूटती है। फिर बच्चों, हमने रॉन्ग प्राइड ऑफ रिच देखा, यानी कि बच्चों अमीर राज्यों के लोग घमंड में आकर पिछड़े राज्यों के लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं यानी कि लुक डाउन अपॉन, जो कि गलत है। फिर बच्चों, हमने द अनलिमिटेड क्योर देखा, क्षेत्रवाद की इस बुराई को सिर्फ एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, सभी राज्यों का बराबर विकास यानी कि रिड्यूसिंग इम्बैलेंस करके। फिर हमने बच्चों चैप्टर एंड कंक्लूजन देखा, यानी कि भारत इन सभी चुनौतियों जैसे जनसंख्या, गरीबी, क्षेत्रवाद को हराकर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगले चैप्टर में हम देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।